जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। अपने अपने वादों, अपने अपने दावों के बीच हुआ शांतिपूर्ण नामांकन। भदोही प्रतापपुर लोकसभा क्षेत्र से छठे दिन 7 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद 2 और इंडिया गठबंधन टीएमसी से ललितेश पति त्रिपाठी ने 3 सेट में नामांकन किया। बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो 2 उम्मीदवारों का टिकट कटने के बाद निर्णायक मोहर हरिशंकर शंकर दादा चौहान के नाम पर लगते ही दादा चौहान ने भी नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर विशाल सिंह एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भान सिंह के समक्ष दाखिल कर दिया। जहां एक तरफ एनडीए की ओर से नामिनेशन करने आए भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के समर्थन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिरधरपुर स्थित हनुमान मंदिर पर जनसभा को संबोधित करते हुए याद होगा हमारे भदोही के लोगों, एक हमारा जाबाज सिपाही पाकिस्तान में फंस गया था। वो लंबी पूंछ वाले, क्या नाम था उनका? अभिनंदन। लोग कहते थे फंस गए, नहीं निकल पाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में कमल का बटन दबाकर डॉक्टर विनोद बीना को विजयी बनाते हुए केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की तो जिला मुख्यालय पर मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु मंत्री आशीष पटेल, विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में समर्थकों का जन सैलाब उमड़ा रहा। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन टीएमसी से ललितेश पति त्रिपाठी के समर्थन में वरिष्ठ समाजसेवी राजेश दुबे, योगेश मिश्रा, पूर्व विधायक हातिम लाल बिंद, हंडिया विधायक धीरेन्द्र पांडे, डॉक्टर नीलम मिश्रा, अंजनी सरोज, विनोद मिश्रा, विकास यादव, ओम प्रकाश तिवारी, सिद्धार्थ मिश्रा, संजय तिवारी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में आए समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा दिए गए बयान को सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। डॉक्टर साहब, आज आप नामांकन करने जा रहे हैं भारी समर्थकों के साथ, इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो भदोही की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं और यही कहूँगा कि सभी लोग ये मन बना लिए हैं कि मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाना है और यूपी की 80 की 80 सीटें लाना है और यहाँ भदोही से हम लोग जो है प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। आपके नामांकन में कोई बड़े चेहरे आने की उम्मीद? हमारे नामांकन में हमारे डिप्टी सीएम साहब जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं और माननीय आशीष पटेल जी कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, माननीय दयाशंकर दयालु जी कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 2 बार अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट दिया गया और दोनों बार काट करके फिर चौहान को दे दिया गया। चुनावी समीकरण को देखते हुए इसे किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, पार्टी किसको लड़ाती है नहीं लड़ाती है। हम लोग भाजपा का किसी से टक्कर ही नहीं है, क्योंकि जितने भी दल हैं भाजपा की तुलना में बहुत पीछे हैं। अब वो बसपा और सब जो इंडी गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो अब दोनों में दूसरे और तीसरे की अपनी लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा एकदम अलग है तीसरे पहले नंबर पर। का कल पर्चा दाखिला था लेकिन कल नहीं हो पाया। वो तो उनका मैटर है, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम क्या जानकारी रखते हैं। समर्थकों के लिए कोई संदेश? हमारे समर्थकों में बहुत उत्साह है, वो मोदी जी को लाना चाहते हैं मजबूत राष्ट्र के लिए, देश हित के लिए, भारतीय संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवाओं में बहुत उत्साह है। 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है उसे कहाँ तक मानते हैं? एकदम संभव होगा। 400 पार का नारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो दूरगामी सोच है, हमेशा से सच होती है, सच होगी। चुनाव जीतने के बाद प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? हमारा चुनाव जीतने के बाद हम लोग की यही प्राथमिकता होगी कि क्षेत्र की जनता का जनसेवा करना। यहाँ की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, एक तो मेडिकल कॉलेज है, एक कोनिया का पुल है, कनकसराय का अंडरपास है, प्रतापपुर में अंडरपास है और जो है बच्चियों के लिए जो है डिग्री कॉलेज। आपका धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सुयोग्य प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी एक तरफा जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। यहाँ जिस ढंग से जनसभा में लोग उमड़े हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके डॉक्टर विनोद बिंद जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं
माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी पर, डॉक्टर विनोद बिंद पर लगातार बढ़ा है। सबसे बड़ी बात है, ये युद्ध जो चल रहा है, जो चुनावी युद्ध है, ये युद्ध राम मंदिर बनाने वालों के बीच में और कार सेवकों पर गोली चलाने वालों के बीच में है। यह युद्ध भारत माता की जय बोलने वालों को और भारत माता को डायन कहने वालों के बीच में है। इसलिए मैं अपने भदोही के लोगों से, प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं, सब लोग इकट्ठा हो जाएं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की 80 की 80 सीटों को बीजेपी के कमल चुनाव चिन्ह पर प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करें और डॉक्टर विनोद बिंद जी को भदोही लोकसभा सीट से एक तरफा अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ममता बनर्जी ने गठबंधन के सहारे भदोही में एंट्री कर ली है। आप जानते हैं कि वहां ममता बनर्जी और गठबंधन 00 सीट पाने वाला है। कल मैं रायबरेली के नॉमिनेशन में था। रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी, कन्नौज सभी 80 की 80 सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। टीएमसी लड़ रही है। मैंने टीएमसी के बारे में उल्लेख किया है। टीएमसी की यहाँ जमानत जब्त होगी। 00 सीट पाने वाला है गठबंधन जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। और मथुरा के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए, हमने ये कहा है कि लोगों की जो आस्था है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। भारत की जो परंपरा है उसे हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ले जाने का काम कर रहे हैं और लेके जाएंगे। भदोही की जो अपेक्षा की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वही मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। और जो नौजवानों की उम्मीद पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी नहीं उतरी है, वो नौजवान साथी सब सवाल लेके सड़क पे खड़े हैं। मैं भदोही की जनता को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद अभी तक मेरे ऊपर दिए हैं, लगातार उनका बना रहे और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि लगातार उनकी लड़ाई लड़ते रहें। अगर आपको सफलता मिलती है तो आप कौन कौन से काम कराएंगे भदोही? देखिए, भदोही जनपद पिछड़ा क्यों है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये उद्योग का कटोरा है। पूर्वांचल में इससे बड़ा एक्सपोर्ट का कोई जिला नहीं है। इसको एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए ताकि यहाँ की शिक्षा बहाल हो। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना अति आवश्यक है। ज्ञानपुर नाम है जगह का और वहाँ पे ज्ञान का अभाव हो जाए तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का वादा प्रदेश की सरकार ने की थी। आज तक वो मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है किसी को पता नहीं। हर इलाके में अलग अलग मांगे हैं। कोनिया में पुल की मांग है। हर जगह जो है गंगा कटान की भी समस्या कहीं है। प्रतापपुर और हंडिया के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। तो हर जगह की मांग अलग है। यहाँ पे लगभग मुझे लगता है 60-65 जगह रेलवे लाइन पे अभी तक फाटक है। सरकार ने कहा था कि 24 तक हर फाटक को समाप्त करके या तो अंडरपास बना दिया जाएगा या ओवरब्रिज बना दिया जाएगा। यहाँ ज़िले में एक ओवरब्रिज हमको देखने को मिलता है भदोही में, जो माननीय वहाँ के वर्तमान विधायक और माननीय प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के प्रयास से बना है। और एक अंडरपास औराई के पास बना हुआ है, जहाँ पे एक ज़माने में रेल हादसा हुआ था, उसके कारण वो अंडरपास बना हुआ है। ये मांग भी उठाना उचित नहीं समझा, जबकि ये दोनों रेलवे लाइन इस जिले को 3 भाग में, इस लोकसभा को 3 भाग में बांटने का काम करती है। तो ये सारी प्राथमिकता रहेंगी और ये सारी मांग हम लेके सदन में जाएंगे और सदन में उठाएंगे। कितने सेट में आपने दाखिल किया? हमने 3 सेट में दाखिल किया है ताकि समाजवादी पार्टी के सारे साथी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सारे साथी रहें और परिवार के भी लोग जो मुझे आशीर्वाद देना चाह रहे थे सबको। पर्चे जो कैंसिल हो जा रहे हैं उसकी जो डर की वजह से आपने नहीं किया 3 सेट? अगर 1 सेट करते हैं वो भी कैंसिल होता। अगर 3 सेट करते, जब इनको करना ही है, जब इसी तरह से इनको चुनाव कराना ही है देश में, तो उस पे किसी का बस चलने वाला है नहीं। हम लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष बॉडी है, वो निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहेगा और मुझे पूरा आस्था और भरोसा है कि हम लोग ने सही से भरा है तो सही ही रहेगा।